अप्रैल 2020, कोरोना आ गया, ऑफिस बंद, घर बंद और इंसान सारे घर के अंदर बंद और हर तरफ एक ही खबर, सैलरी गई, जॉब गई, अब आगे क्या होगा। मेरे फोन पे एक मैसेज आया, रेंट क्रेडिट हो गया। कोई ऑफिस नहीं गया मैं, कोई मीटिंग नहीं ली मैंने और कोई बॉस को रिपोर्टिंग नहीं, पैसा आ गया। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है? बट यहाँ तक आना ये एक दिन में नहीं हुआ। चलो 2007 में चलते हैं। नई जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, अच्छी प्रमोशन हुई थी और सब कह रहे थे सिर्फ करो, म्यूचुअल फंड सही है। मैं भी मान गया और 4 साल मानता रहा और सिर्फ करता रहा। 2008 में मार्केट गिर गया और मैंने अपना स्टेटमेंट देखा, एनएवी और फंड वैल्यू गिर रहा। मैं हर महीने सिप कर रहा था, इसके बावजूद वैल्यू गिरते जा रही है। क्या तुम्हारे साथ भी ये हुआ है? उस वक्त मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ये फंड आज गिर सकता है तो मेरे रिटायरमेंट के बाद भी तब क्या होगा? तब मैंने वो सिप बंद की, एग्जिट कॉस्ट के साथ और पेनल्टीज के साथ। लोग सोचेंगे एग्जिट करने का नुकसान है, पर मैं कहता हूँ नुकसान नहीं, फायदा हुआ। वो मेरी ट्यूशन फीस थी जिसने मुझे सही डायरेक्शन दी। फिर एक सवाल आया, अगर ये नहीं तो फिर क्या? 2012 में फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, पर क्या और कहाँ, ये एक सवाल। सस्ती नहीं चाहिए, बड़ी नहीं चाहिए थी, पर एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी कॉस्ट ठीक ठाक हो और मुझे अच्छे रिटर्न से अच्छा मंथली रेंट दे। मिला एक 1 RK स्टूडियो अपार्टमेंट, वो फ्लैट जिसको बहुत लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं। मैंने लिया, लोन लिया, थोड़ा उसके अंदर काम करवाया। 1 RK स्टूडियो अपार्टमेंट को मैंने 1 BHK बना दिया। वो 1 RK अब एक 1 BHK का रेंट देने के लिए तैयार हो गया। पहले रेंट से ही वो मेरे EMI का 40% का बोझ उठाने लग गया। क्या समझे, मेरा टेनेंट मेरा लोन चुका रहा था, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं भर रहा था। वो फ्लैट खुद का खर्चा खुद ही उठा रहा था और अपने पैरों पे पहले दिन से ही खड़ा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, फिर तीसरी प्रॉपर्टी और हर बार एक ही सवाल, क्या ये प्रॉपर्टी मुझे मैक्सिमम रेंट देगी? क्या घर खर्च चलेगा इस? और करते करते 2020 आ गया। ऑफिस बंद, फ्लाइट्स बंद, लोगों की सैलरीज बंद। मेरे टेनेंट्स, उन्हें घर चाहिए था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने रेंट दिया। सिर्फ 1 या 2 प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसमें टेनेंट रेंट नहीं दे पाया और मैंने भी वो रेंट जाने दिया, बिकॉज उस टाइम हालात लोगों के सही नहीं थे। ये बात सही है और ये जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ विंस नहीं बेचता। बट ओवरऑल कैश फ्लो आता रहा बिना मेरे काम। 45 की एज में फाइनेंशियली फ्री था मैं, फिर भी 5 साल और काम किया, क्योंकि मैं ये प्रूफ करना चाहता था कि ये सिस्टम सिर्फ बुल मार्केट में नहीं, असली टेस्ट में भी काम करता है। पेंडेमिक ने वो टेस्ट दिया और स्ट्रक्चर ने वो टेस्ट पास कर 50 पे रिटायर किया अपने टर्म्स पे। और वो अप्रैल 2020 वाला मैसेज, रेंट क्रेडिट हो गया, यही तो पूरा खेल है। सैलरी एक दिन रुकती है, सबकी रुकती है। सवाल ये है, जिस दिन रुकती है क्या तुम्हारा पैसा उस दिन भी आएगा? जमा किया हुआ फंड, एक कॉर्पस यूज करने से तुम डरोगे, क्योंकि खत्म होने का डर हमेशा रहे। कैश फ्लो खत्म नहीं होता, अगले महीने फिर आता है। अगले वीडियो में सैलरी से इतना डर क्यों लगता है छोड़ने में और वो डर तुम्हें कहाँ ले जाता है।